जहां एक तरफ इजराइल कतर के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कतर को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर आतंकवादियों को शरण दोगे तो हम तो मारेंगे। और इसी बीच अब बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान ने भारत के लिए एक और बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा और इसमें मुस्लिम देशों की एंट्री कैसे हुई। अब आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत बड़बोला है और भारत पर लगातार जहर उगलता रहता है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान सामने आया। पाकिस्तान बड़बोला है और सिर्फ वो बोलना ही जानता है, करना कुछ नहीं जानता है। हमने देखा कि वो जो उसके आतंकी पाले हुए हैं वो उनसे जो कायराना हरकत करवाता है, बाकी उसके जो नेता हैं या फिर सेना प्रमुख हो या सेना का कोई भी अफसर हो, वो सिर्फ बोलना जानते हैं और सिर्फ झूठ की भाषा बोलना जानते हैं। लेकिन इस बीच गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर कतर पर हमास के ठिकानों पर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उस पर पाकिस्तान ने बोला है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं है कि इजराइल को जाके स्ट्राइक करने की बात की जाए। लगातार कंडेम किया जा रहा है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की बात अब की गई है पाकिस्तान की तरफ से। उस पाकिस्तान की तरफ से जो किसी का सगा नहीं है, मतलब भारत को भी पाकिस्तान ने बिना मतलब के घसीट लिया है। अब वहां के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। उनका बहुत जिक्र आपने सुना भी होगा कि वो उलझुल बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भैया हमने तो अमेरिका के पश्चिमी देशों के इशारे पर आतंकवाद को पिछले 30 सालों से पाला हुआ है। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. भारत को लेकर अब वो क्या बोले हैं। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हम वो पोस्ट भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो उनके अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हैं। लेकिन खबर आई और पोस्ट में ये लिखा गया कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाए। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। ये सोचना मूर्खता है कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वह सुरक्षित रहेंगे। यानी कि उन्होंने मुस्लिम देशों में ये कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और यही जो कतर के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमें एकजुट होना होगा। अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर भी अब खतरा जो है वो मंडराने लगा है, अरब के क्षेत्र में भी। इसके आगे ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश। अब इन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया। सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। अब वो ये तो बता गए लेकिन ये भूल गए कि वो टकराने के बाद चकनाचूर कौन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। अब वो ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह जो है वो मुस्लिम देशों को आगे आना चाहिए, मुस्लिम देशों के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने कैसे भारत से लड़ाई की, अब यहाँ तक तो वो बोले, लेकिन जो हालत हुई वो मुस्लिम देशों को नहीं बताई कि देखिए पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर पिटे। पाकिस्तान की जो सेना है वो त्राहिमाम करती हुई नजर आई और वहां पर जो डीजीएमओ थे पाकिस्तान के, उन्होंने अंततः गुहार लगाई थी भारत के डीजीएमओ से कि भैया अब तो रोक दो, अब तो सीज फायर कर दो। बहुत पिटाई हो चुकी, तो ये शायद मुस्लिम देशों को वो नहीं बता पाए। दूसरी बात, जिन मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की आप बात कह रहे हैं, जब असीम मुनीर ये कहते थे कि अगर बांध भारत बना देगा सिंधु नदी पर तो हम मिसाइल मार देंगे और परमाणु छोड़ देंगे तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो आधी दुनिया में क्या वो अरब देशों को खत्म नहीं करने वाले थे, उनको बचा लेते। पाकिस्तान की उलझुल बातों पर और तरस भी आता है कि क्या किया जाए ऐसे देश का। आर्थिक संकट वाली बात तो खुद ही बोल रही। आर्थिक रूप से कमजोर देश है पाकिस्तान, तो इतना वो कमजोर देश है कि वहां पर गैस जो है वो पॉलीथीन में भर के लोग ले जाते हैं। हमने कई तस्वीरें देखी हैं, आटे के लिए लड़ाई होती है, पैरे में आटा रखा जाता है, तो वहां पर जो समस्याएं हैं उनको निपटने की बजाय सऊदी और इधर उधर से जो खैरात मिलती है उसको कहीं ना कहीं कम करने की बजाय मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके आप इजराइल को सबक सिखाएंगे, जबकि वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचाता है, चला जा रहा है। उसने ये कहा है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा होगा तो हम मिडिल ईस्ट में जाकर कहीं भी ऑपरेशंस करेंगे, और कतर पर हमला करके उसने यही दिखाया। उसने कहा कि हमारी कतर के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर हमास में आतंकियों को आप छुपाओगे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान लगातार ऐसे बयान देता रहता है और पाकिस्तान को आजकल कोई भी देश इतना सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ऐसे आरोप लगाता है, ऐसी बातें बोलता है जिसका ना कोई तथ्य होता है और ना ही उस बात में कोई फैक्ट होता है।
लेकिन अब इजराइल और कतर के बीच एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुस्लिम देशों की एंट्री हो गई है और मुस्लिम देश एकजुट होते दिख रहे हैं।